गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। यदि हम स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की बात करें टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट द स्पोरेंजिया इन द टेरिडोफाइट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ द यूस्पोरेंजिएट टाइप और दूसरा जो प्रकार है दैट इज़ लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। यदि किसी टेरिडोफाइट के अंदर यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है तो वो किस तरह से होता है, और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो किस प्रकार से होता है। तो यदि यूस्पोरेंजिएट टाइप की बात करें तो वहाँ पे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से देखने को मिलता है। जैसा कि आगे वाली स्लाइड के अंदर एक डायग्राम है, उसके अंदर आई थिंक इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू कि जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो एक स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है, और यूस्पोरेंजिएट टाइप जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे एक सिंगल सेल उस डेवलपमेंट को इनिशिएट नहीं करके ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर एक साथ वर्क करती हैं और वो उस स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को इनिशिएट करती है। तो उन सेल्स को हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, और उन स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स के अंदर क्या होता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। अब ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न क्या होता है कि इस प्रकार का डिवीज़न जो विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्स, तो सच टाइप ऑफ द डिवीज़न इट इज़ कॉल्ड एज ए पेरिक्लाइनल डिवीज़न। तो उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न की वजह से हमें प्राइमरी वॉल सेल्स देखने को मिलती है और अंदर की तरफ हमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स देखने को मिलती है। तो प्राइमरी जो वॉल सेल्स होती हैं वो तो एक स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है, स्टेराइल जैकेट जो होता है या प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है उसका निर्माण करती है, और अंदर की जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं दे स्पोरोसाइट सेल्स की तरह बिहेव करती है, और दोज स्पोरोसाइट सेल्स दे अंडरगो मेयोटिक डिवीज़न and they result in the formation of the spore tetrads, और spore tetrad it further develops into spores। तो ये तो है यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब दूसरा टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है दैट इज़ लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। इस प्रकार के स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के अंदर हमें यह देखने को मिलता है वहाँ पे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से इनिशिएट होता है। यह सिंगल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है, एक बाहर की तरफ आउटर सेल बनाती है और अंदर की तरफ एक इनर सेल बनाती है। जैसा कि आप अगली स्लाइड के अंदर एक डायग्राम है उसके द्वारा यदि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। जो अंदर वाली सेल है वो स्टाक का निर्माण करती है, और जबकि जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है वो टेक्स प्लेस कंप्लीटली फ्रॉम द आउटर सेल। हम स्लाइड्स के ऊपर आते हैं तो जो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ ए आउटर सेल, देयर इज़ ए इनर सेल। आउटर सेल जो होती है उस आउटर सेल के अंदर 3 सक्सेसिव पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं जो इंटरसेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए होते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इट इज़ एपिकल सेल, इट इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप, एंड दिस जो एपिकल सेल होती है इसके अंदर जो डिवीज़न होता है उसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न की वजह से क्या होता है कि देयर इज़ ए आउटर जैकेट, एक आउटर लेयर ऑफ सेल्स बनती है विच मेक्स द आउटर जैकेट, और अंदर की तरफ जो होती है दे आर इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये अंदर की तरफ आप इसके अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर देयर, और इसके बाद में बाहर की तरफ हमें स्पोरेंजियल वॉल हमें देखने को मिलती है। तो प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उसके वो जैकेट के जस्ट अंदर की तरफ, और प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनके बीच में हमें टेपेटल इनिशियल सेल्स की लेयर भी देखने को मिलती है। वो एज ए न्यूट्रिटिव लेयर की तरह फंक्शन करती है, और जो स्पोरोजिनस वॉल है वो एक सिंगल लेयर स्पोरोजिनस वॉल का फॉर्मेशन हमें इस तरह से देखने को मिलता है। नाउ व्हेन वी कम टू ए कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम की बात करें तो इसके अंदर आप इस डायग्राम जो पिक्चर के अंदर जो डायग्राम एफ है इसके अंदर क्लियरली यू कैन सी कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हमें देखने को मिल रही है, उनके बाहर की तरफ एक टेपेटम की लेयर हमें देखने को मिल रही है और उसके सबसे आउटर मोस्ट जो हमें देखने को मिलती है स्पोरेंजियल वॉल देखने को मिल रही है और एक स्टॉक देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये सारा का सारा डेवलपमेंट, ये सारे की सारी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हमें एक सिंगल सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से देखने को मिलता है। इस वजह से इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। अब जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनके अंदर हमें मियोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है और उस मियोटिक डिवीज़न की वजह से हमें स्पोर टेट्राड्स देखने को मिलते हैं और दीज स्पोर टेट्राड्स दे फर्दर डेवलप्स इनटू स्पोर्स। नाउ यदि हम एक इसको समराइज़ करने की कोशिश करें कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूस्पोरेंजियम टाइप ऑफ द डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने क्लियरली ये देखा था कि हाउ दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। नाउ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द यूस्पोरेंजियम टाइप एंड द लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप, अगर उनको समराइज़ करें तो वी कैन फाइंड कि जब हम यूस्पोरेंजियम टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पोरेंजियम इज़ मासिव, बड़ा होता है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम की टाइप की बात करते हैं तो इट इज़ स्मॉल। तो जबकि यूस्पोरेंजियम के अंदर इट इज़ फॉर्म फ्रॉम मैनी इनिशियल्स, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम एक सिंगल इनिशियल से बनता है। हाँ, यूस्पोरेंजियम टाइप के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इनर डॉटर सेल, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम के अंदर इट इज़ स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द आउटर डॉटर सेल। यूस्पोरेंजियम के अंदर हमें, जैसा कि शुरू में हमने कहा, इट इज़ मासिव, इसकी वजह से इसकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से जब ज़्यादा थिकनेस है तो इसका मतलब इट इज़ हैविंग सेवरल सेल्स थिकनेस अराउंड द स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम। और यहाँ पे जब हम लेप्टोस्पोरेंजियम की बात करें तो वॉल इज़ ओनली वन सेल इन थिकनेस। और उसके हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसिटम, इन सब के अंदर में यूस्पोरेंजियम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम देखने को मिलता है। और जबकि हम बात करें टेरिस, पोलीपोडियम और मार्सिलिया, इनके अंदर हमें लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम देखने को मिलता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन द टेरिडोफाइट, तो लाइफ साइकिल इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गेमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज। हमें पता है कि टेरिडोफाइट दे आर बेसिकली उनके अंदर स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। नाउ टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो द मेन प्लांट बॉडी, जैसा कि हम अब तक पढ़ते आए, अब तक इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइटिक और ये डोमिनेंट फेज होती है इनकी लाइफ साइकिल के अंदर। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यूज़ उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनसे उनका डेवलपमेंट होता है। और स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो मेटिकली डिवाइड करते हैं और स्पोर्स का निर्माण करते हैं और जो कि हैप्लॉइड होते हैं। नाउ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन वो गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं या प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। प्रोथैलस जो वर्ड है, वी यूज़ दिस वर्ड बेसिकली फॉर टेरिडोफाइट्स। जब थैलस शब्द की बात करते हैं तो दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, लेकिन प्रोथैलस शब्द की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस वर्ड इज़ बेसिकली कन्फाइंड टू बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, यानी उनके अंदर बनने वाले जो स्पोर्स जो बनते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। मीन्स वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मीन्स दे आर होमोस्पोरस। एग्जांपल हम देख सकते हैं लाइकोपोडियम, टेरिस। और जैसा कि स्पोर्स और जर्मिनेशन पे क्या करते हैं, ये गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उस गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो जो होमोस्पोरस होते हैं दे आर मोनोइसियस। इट मीन्स कि on the same prothallus we find the development of the male and on the same we find the development of the female structure. So that's why we cannot differentiate in the case of the homosporous type. और जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है कि उनके अंदर, इसका मतलब ये है कि दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स।
जिनको हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स दे आर स्मॉलर इन साइज़, मेगास्पोर्स की बात करें तो दे आर समवॉट लार्ज इन साइज़। एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो दे मेक ए प्रोथेलस, और उस प्रोथेलस के ऊपर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जब मेगास्पोर डेवलप प्रोथेलस का निर्माण करते हैं तो उसके ऊपर हमें आर्किगोनियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। Microspores on germination produce male gametophyte, that is we call it as a prothallus, while megaspores on germination produce female gametophyte या prothallus. So जब हम बात करें heterospores की, तो वहाँ पे जो prothallus जो होती है that is dioecious. Now Antheridia and Archegonia develop on the same prothallus in the case of the monoecious, यानी जहाँ पे homosporous type of development हमें देखने को मिल रहा है, और on the different prothallus in the case of the dioecious. The male and female gametes, जैसा कि पता है these जो मेल गेमेट्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, फीमेल गेमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, और जब वो फ्यूज़ करते हैं तो दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, एंड दैट द जाइगोट विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर द गेमेटिक यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स. तो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पोरोफाइट, और वो आगे चल करके स्पोरोफाइट का निर्माण करती है. Thus हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइटिक जनरेशन, जिनको हम मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इस स्लाइड के अंदर इट बिकम्स वेरी मच क्लियर दैट अगर मान लो होमोस्पोरस टाइप है तो यू कैन सी है कि स्पोरोफाइट, उस स्पोरोफाइट के ऊपर हमें मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, उसके फलस्वरूप हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं. दीज स्पोर्स आर होमोस्पोरस, मीन्स वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, या माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. वो एक थैलस बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ए प्रोथैलस, एंड जो कि हैप्लॉइड होती है, तो वो एक गेमेटोफाइटिक फेज़ को रिप्रेजेंट करती है. उस गेमेटोफाइटिक फेज़ के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं, उनके अंदर डेवलप होने वाले गेमेट्स वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके वापस क्या करते हैं, दे अगेन मेक ए जाइगोट विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइटिक फेज़, और उसके बाद में वो स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होती है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ द होमोस्पोरस. लेकिन जब हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो स्पोरोफाइट होते हैं उसके ऊपर स्पोर्स डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे आर मीन्स वी कैन से दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. जो स्पोर्स बनते हैं वो अलग अलग तरह के बनते हैं. माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं. माइक्रोस्पोर तो वो एक प्रोथेलस का निर्माण करते हैं जिसके ऊपर मेल गेमेट्स बनते हैं, और मेगास्पोर वो एक प्रोथेलस का निर्माण करते हैं दैट इज़ आल्सो हैप्लॉइड. बोथ ऑफ देम दे आर हैप्लॉइड, और उनके ऊपर गेमेट्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. अगेन दीज गेमेट्स दे फ्यूज़ एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट विच इज़ अगेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और वो फिर बाद में स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होती है. तो इस प्रकार से हमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें ब्रायोफाइट्स के टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है. ना कुछ विशिष्ट टर्म्स हैं जो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ विशिष्ट उनके अंदर पैटर्न्स हमें रिप्रोडक्शन के कह सकते हैं ऐसा देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले एक एपोगेमी है, and then we find apospory and parthenogenesis. These are the some specific terms जो हमें टेरिडोफाइट्स के जो लाइफ के अंदर या उनकी लाइफ साइकिल के अंदर हमें कई बार देखने को मिलती है. तो नाउ फर्स्ट वी कम टू एपोगेमी. क्या होती है एपोगेमी? एपो दैट इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स जिसका मतलब होता है विदाउट. गेमी मीन्स विदाउट गेमेटिक यूनियन, यानी फॉर्मेशन, यानी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द गेमेटोफाइट्स से होता है विदाउट द एक्ट ऑफ साइनेगेमी और विदाउट द एक्ट ऑफ गेमेटिक यूनियन, या उनके फ्यूज़न के बगैर हमें देखने को मिलता है. तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का दैट इज़ कॉल्ड एज ए एपोगेमी. तो इट वाज फर्स्ट नोटेड बाय विंकलर इन 1908 and the term apogamy was first used by D. Berry 1878, और इसको सबसे पहले जो केस रिपोर्ट किया गया था दैट इज टेरिस क्रिटिका बाय फार्लो 1874 के अंदर. उन्होंने इस तरह का केस रिपोर्ट किया था जिसके अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, जिसके अंदर गेमेटिक फ्यूज़न हमें देखने को नहीं मिला. इसके बाद में जो एपोगेमी है वो इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन मैनी टेरिडोफाइट्स लाइक सेलाजिनेला, मार्सिलिया,
उन सब के अंदर ये कुछ एक कॉमन से एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर ये इट इज़ दिस एपोगेमी हैज़ बीन सीन. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ एपोस्पोरी. Apogamy was the formation of the sporophyte, and apospory is the formation of the gametophyte from a sporophytic cell without meiosis. This is called as a apospory. Again, apo means without, spory means it does not take place from the we can say कि जो स्पोर्स होते हैं उनसे उसका डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ड्रूरे इन 1888 एज ए नेचुरल फिनोमेना इन द एथ्रियम फिलिक्स के अंदर हमें ये देखने को मिला, जो कि सबसे पहले ड्रूरे ने 1888 के अंदर इसको रिपोर्ट किया. इसके बाद में इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मेनी टेडोफाइट्स, ट्राइकोमेंस, बोर के द्वारा, टेरिस के अंदर, एस्प्लेनियम के अंदर, ये कुछ एक एग्जांपल्स है, ऑस्मुंडा के अंदर. तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टेडोफाइट्स के अंदर ये रिपोर्ट किए गए. जब एपोस्पोरी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक फिलामेंटस और हार्ट शेप्ड गेमेटोफाइट में बी फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सेल्स ऑफ एनी वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ द यंग मैच्योर स्पोरोफाइट. कहने का मतलब एपोस्पोरी इज द फॉर्मेशन ऑफ द गेमेटोफाइट बट इट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम द मियोटिक डिवीज़न. जो ये किसी भी वेजिटेटिव सेल है जो स्पोरोफाइट की, वो गेमेटोफाइट का निर्माण करती है. तो सच टाइप ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ए एपोस्पोरी. तो ड्यू टू एपोस्पोरी पॉलीप्लॉइडी इज़ कॉमन इन फर्न्स. इसकी वजह से हमें पॉलीप्लॉइडी कॉमनली फर्न्स के अंदर देखने को मिलती है. यू आर ऑल फेमिलियर विद द टर्म हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, एन्यूप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइडी. मीन्स वेयर द नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 2n to 3n. तो इस तरह की पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमें इनके अंदर देखने को मिलती है. It has been observed that there is no change in the chromosome number from the parent plant when the aposporous gametophyte originate. यानी उसके अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, गेमेटोफाइट इज़ हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज़ डिप्लॉइड. लेकिन ये कुछ इस तरह के डेविएटेड डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर है दैट इज़ मिसमैचिंग इन द सेंस कि मीन्स गेमेटोफाइट इट शुड बी हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड है. या स्पोरोफाइट इट शुड बी डिप्लॉइड बट उसके अंदर हमें हैप्लॉइड देखने को मिलता है. नाउ द थर्ड टर्म इज़ पार्थेनोजेनेसिस. तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरोफाइट फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट इज़ कॉल्ड एज ए पार्थेनोजेनेसिस. हिंदी के अंदर इसको अनिषेक जनन भी कहते हैं. तो इन होमोस्पोरस लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स इट वाज ऑब्जर्व्ड that the apospory was followed by neither apogamy nor fertilization but by parthenogenesis. It was reported by Farman and Digby in 1907 के अंदर. और स्ट्रासबर्गर ने भी he also reported the same case of parthenogenesis in Marsillia. In many species of the Selaginella, Archegonia failed to open and egg develops into sporophyte parthenogenetically. So these are the some of the peculiar characteristics of the टेरिडोफाइट, जिसके अंदर हमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट जो नॉर्मल मोड ऑफ डेवलपमेंट है उससे अलग हमें देखने को मिलता है.